गुरुदेव, महाराजा रामचंद्र जी दर्शनों के लिए पधारे हैं। उन्हें आदर से यहीं ले आओ। गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। गुरुदेव की कुटिया में पधारने की कृपा कीजिए महाराज। कीर्तिमान, आपका स्वागत है राजन। आसन ग्रहण कीजिए। राजमहल में सब कुशल तो है ना? आपके आशीर्वाद से चहु और कुशल है, परंतु क्या? गुरुदेव, हमारा मन बहुत विचलित है। एक अशांति ने घेर लिया है हमारे मन को। गुरु चरणों की छाया में शांति मिलेगी, इसी अपेक्षा से हम आपकी शरण में आए हैं। राजा का मन विचलित है, ये शुभ संकेत नहीं है। राजा का मन तो एक चट्टान की भांति अटल और अचल होना चाहिए, क्योंकि उसको बड़े महत्वपूर्ण निर्णय करने होते हैं। राजा के निर्णय पर धरती के लाखों प्राणियों का सुख दुख निर्भर होता है। इसलिए आवश्यक है कि राजा का चित्त स्थिर और शांत रहे। मन के विचलित होने का एक ही कारण होता है, मोह। किसी वस्तु से, किसी प्राणी से, अपने सुख अथवा अपने जीवन से ही अधिक मोह हो जाने से चित्त में स्थिरता नहीं रहती। भय रहता है कि वो प्यारी वस्तु, वो प्राणी, वो सुख कहीं खो न जाए। कुछ खो जाने के भय से ही मन विचलित होता है। इसीलिए राजा को किसी से भी मोह नहीं रखना चाहिए, तभी तो वो अपने कर्तव्य और न्याय के पथ पर दृढ़ रह सकता है। राजन, जो मोह का कारण है उसे त्याग दो, शांति मिले। आप नहीं जानते आप क्या त्यागने को कह रहे हैं। ये मैं नहीं जानता महाराज। आपने जितनी बात बताई उसके संदर्भ में धर्म क्या है वही मैंने बताया है। धर्म का निर्णय यह देखकर नहीं किया जा सकता कि किसको कितना और क्या त्यागना पड़ रहा। इसलिए मैंने आपसे वो प्रश्न पूछा ही नहीं। धर्म तो समस्त अवस्थाओं, बड़े छोटे, सबके लिए एक ही होता है। यह आपने सत्य कहा गुरुदेव, परंतु आपने गुरुकुल में एक बार कहा था कि धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं है, जिसे पत्थर की भांति जहां रख दिया वहां रुक गया। धर्म तो एक जीवित प्राणी की भांति हर पल, हर घड़ी एक नई श्वास लेता है। उसके चरण समय के साथ आगे चलते हैं। उस युक्ति से तो किसी विशेष परिस्थिति में एक मानव का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, उसे क्या त्यागना चाहिए, क्या रखना चाहिए, इसका ठीक निर्णय तो उसकी अपनी आत्मा ही कर सकती है। अवश्य। किस परिस्थिति में किस मानव का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, इसका ठीक निर्णय उस मानव की अपनी आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि वही उसके आगे पीछे के सब कर्मों की साक्षी है। आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए जो अपनी अंतरात्मा कहे वही धर्म। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुदेव। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहूं, भले ही मुझे ये राजपाट क्यों न छोड़ना पड़े। प्रभु आपको सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दे। ओम शांति।